हेलो दोस्तों, इंटेलिजेंस ब्यूरो में असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर यानी कि ACIO के पदों पर तकरीबन 2000 के करीब भर्तियां आई हुई हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा है इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। वैसे तो साल 2020 बहुत सुखद नहीं रहा, बहुत वैकेंसी जिसमें नहीं आई, लेकिन अंत में इंटेलिजेंस ब्यूरो की 2000 नौकरियों ने एक उम्मीद दिखाई है। इंटेलिजेंस ब्यूरो की जो जॉब्स हैं वो बहुत ही शानदार हैं। इसमें आपको पावर और इसके अलावा पैसा भी बहुत अच्छा मिलता है। इसके बारे में हम थोड़ी बातें डिटेल से समझेंगे, जैसे कि इसके फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, पद कितने हैं, सैलरी कितनी है, कौन कौन इसको भर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी है और किन पैटर्न पर इसकी परीक्षा होगी, क्या क्या इसमें चरण होंगे, रिटन होगा कि डिस्क्रिप्टिव होगा या फिर इंटरव्यू होगा। उन सारी बातों को हम आराम से समझेंगे। इसके अलावा यह भी जानेंगे कि किस तरह हम इसको अच्छे से अच्छे तरीके से पास कर सकते हैं। क्योंकि प्रक्रिया कुल 3 चरणों में होनी है, तो बड़े धैर्य के साथ इसको भरना होगा और इसकी परीक्षा हमें देनी होगी। इंटेलिजेंस ब्यूरो, वैसे नाम से भी मालूम होता है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो एक बड़ी जॉब है, ठीक है। तो ये बात समझनी होगी हमें कि इसके लिए हमें मेहनत भी बड़ी करनी होगी। पहले स्टार्ट करता हूँ कि ये पद कौन सा है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो पद है ये इंटेलिजेंस ब्यूरो असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर यानी कि ACIO का पद है। और इसके पहले ये 1-2 साल पहले और भी वैकेंसी आई थी और उसमें ग्रेड 3 का ये पद है। ACIO में ये ग्रेड 3 का पद है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत ये आता है। कितने पद हैं इसमें आप देखेंगे तो इसमें 2000 के करीब पद हैं। पूरे 2000 पद। कैसे कैलकुलेशन की बहुत अच्छी गणित लगाई है। खैर 2000 के करीब इसमें पद हैं, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 989, EWS यानी कि जो अभी 10% का रिजर्वेशन है उनके लिए 117, OBC के लिए 415, SC के लिए 360 और ST के लिए 121 पद इसमें हैं। अब हम बात करते हैं सैलरी की। इसमें सैलरी कितने मिलेगी। तो दोस्तों इसमें सैलरी ये लेवल 7 की जॉब है। लेवल 7 की जॉब है। आप इस कंपेयर कर लो कि जो ग्रुप डी की जॉब होती है रेलवे की, वो लेवल 1 की जॉब होती है और ये लेवल 7 की जॉब है। 44,900 इसका बेसिक पे है। इसके अलावा लिखा होगा पे स्केल 20% इसमें सिक्योरिटी अलाउंस भी मिलता है, यानी कि तकरीबन आपके ये जाके 60,000 के करीब इसमें आपको स्टार्टिंग सैलरी हो सकता है देखने को मिल जाए। 55-60 इसके बीच में ही रहेगी, इससे कम तो नहीं रहेगी। अच्छा, कौन कौन इसको भर सकता है, हम उस बात पर चर्चा करते हैं कि इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन यानी कि कौन सी डिग्री लगा के कौन सी क्वालिफ़िकेशन कितनी पढ़ाई करने वाले इसको भर सकते हैं। तो जो सामान्य स्नातक हैं, ग्रेजुएशन आर इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसका मतलब आप एक सामान्य स्नातक हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो की ACIO के लिए भी कोई भी सामान्य स्नातक, चाहे उसने BA किया हो, BSc किया हो या कोई भी खाली डिग्री ली हो, बस वो डिग्री होनी चाहिए और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, बस। इसके अलावा इसमें कोई भी विशेष योग्यता की डिमांड नहीं की गई है, केवल और केवल यहीं पे हम बात करते हैं कि उम्र कितनी होनी चाहिए। तो उम्र देख रहे होंगे कि 18 से 27, यानी कि 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 27 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हमने पदों की संख्या, किसके अंतर्गत यह पद आता है, कौन सी क्वालिफ़िकेशंस हैं, कितनी उम्र है, 18 से कम नहीं होनी चाहिए और 27 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वैसे सामान्य रूप से एक स्नातक होने में व्यक्ति को 20 वर्ष लगते हैं। उस आधार पर इसको 20 से 27 होना चाहिए था या 21 से 30 होना चाहिए था, लेकिन 18 किस लिए किया है, खैर वो वही जाने। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, 18 साल में कोई भी ग्रेजुएट अभी तक नहीं होता सामान्य पढ़ाई से। इसके अलावा जो हमारे काम की चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें लिखी हैं जो आप पढ़ सकते हैं। ये किन किन जगहों पे सेंटर होंगे, किस स्टेट में कहाँ कहाँ होंगे, वो इसमें लिख रखा है। ये सब बात की बातें हैं। पहले आपको फॉर्म भरना है, तैयारी करनी है, फिर ये सब बात की बातें। हमारे काम की चीज़ क्या है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप इसमें जान लो कि 3 टायर होने हैं। टायर 1 में आपसे रिटन करवाएगा, जो MCQ होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, और टायर 2 में आपसे एस्से और कॉम्प्रिहेंशन और पेशी राइटिंग आपसे कराएगा।
ये भी 50 नंबर का होगा और पहला वाला टायर 100 नंबर का होगा। उसके बाद टायर 3 या फिर इंटरव्यू, वैसे इंटरव्यू होता है इसमें 100 नंबर का, ये इंटरव्यू आपसे कराएंगे 100 नंबर का। ठीक है, तो पहले हम ये जान लेते हैं कि पहले चरण में कौन कौन से विषयों की हमें परीक्षा देनी है। पहले चरण में परीक्षा के लिए आपको 1 घंटे मिलेगा, समय मिलेगा 1 घंटे, और नंबर कितने मिलेंगे 100 नंबरों की ये परीक्षा होगी, जिसमें जनरल अवेयरनेस यानी सामान्य ज्ञान, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ, और न्यूमेरिकल, एनालिटिकल, लॉजिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग, इसमें यानी कि मैथ और रीजनिंग दोनों की बातें इसमें शामिल है, यानी कि इसको बेसिकली हम रीजनिंग कह सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो ये इंग्लिश ही है, जनरल स्टडीज़ मतलब वही सब है। कुल मिला के जीके, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, 4 चीज़ों से 25-25 क्वेश्चन हो सकता है आए या 20-20 आए। इसके अलावा खास बात यह भी है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि आप पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट करके नहीं आएंगे, जितना आ रहा है उतना ही अटैम्प्ट करेंगे 1/4, यानी कि अगर 1 नंबर आप करते हैं तो 1 सही मिलेगा और गलत करने पर 0.25 नंबर आपके काट लिए जाएंगे। जो छात्र इसको पास कर लेंगे उन्हें डिस्क्रिप्टिव पेपर में बैठने का मौका मिलेगा। डिस्क्रिप्टिव पेपर 50 नंबर का होगा, यह भी 1 घंटे का होगा, जिसमें इससे 30 नंबर के यानी कि निबंध आएंगे और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसी राइटिंग 20 नंबर के होंगे। खास बात यह मैं बता दूं कि डिस्क्रिप्टिव केवल और केवल इंग्लिश में होगा, यह पेपर हिंदी में नहीं होगा। आपको एस्से, प्रेसी राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन सब कुछ इंग्लिश में लिखना होगा, इसमें हिंदी नहीं होगी। जो टायर 1 यानी कि रिटन एग्ज़ाम, टायर 2 यानी कि डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम और टायर 3 यानी कि इंटरव्यू को क्वालिफाई कर लेगा, उसे टायर 2 को क्वालिफाई कर लेगा, उसे इंटरव्यू देना होगा, यानी कि 100 नंबरों का। इंटरव्यू बहुत डिटेल हो सकता है क्योंकि 100 नंबरों की ये परीक्षा है, तो बहुत ध्यान से इसको देना भी होगा और इसकी तैयारी भी करनी होगी। ठीक है, इसकी तैयारी भी बहुत ध्यान से करनी होगी। हमने क्या सीखा, क्या जाना कि क्या इसका स्टेप है। पहला चरण 100 नंबर की परीक्षा, दूसरा चरण 50 नंबर का निबंध और प्रेसी राइटिंग, संक्षेपण जिसे कहते हैं, और ये केवल इंग्लिश में होगा। तीसरा चरण इंटरव्यू को अभी से इग्नोर मत कीजिए, इंटरव्यू की तैयारी अभी से करिए। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि ये 100 नंबरों की परीक्षा है। 100 नंबर प्रिपेयर करने में, आपको देने में सवाल आपसे पूछे जाएंगे और बेहतर सवाल पूछे जाएंगे, तो आप इसमें बिल्कुल भी अभी लापरवाही अभी से मत करिए, अभी से थोड़ी थोड़ी इसकी तैयारी करते रहिए। और हमने ये पढ़ लिया, जान लिया क्या क्या इसमें है, कितनी सैलरी है, कितने स्टेप हैं, बहुत ध्यान से। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है, टायर 1 100 नंबर, टायर 2 50 नंबर, टायर 3 यानी कि इंटरव्यू 100 नंबर, कुल मिला के 250 नंबर। कुल मिला के कितने नंबर पे? 250 नंबर पे आपका सिलेक्शन होगा, इतनी मेरिट बनेगी। खैर मेरिट इस पर जल्दी बताते नहीं हैं, केवल और केवल नाम आता है। इसके अलावा जो भी है कि आपको जो टायर 2 है उसमें 33% मार्क लाना है, 17, ये सब बहुत छोटी छोटी बातें हैं। खैर आप क्वालिफाई कर लेंगे। और ये है कि इसके डेट्स कब से कब तक हैं, तो 9 जनवरी तक, 19 दिसंबर से 9 जनवरी देखेंगे यहाँ पे डेट लिखी हुई है, तब तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और केवल ये ऑनलाइन ही भरा जाएगा, केवल और केवल ऑनलाइन भरा जाएगा। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे डेट मेंशन कर रखी है, यहाँ देखिए ये डेट यहाँ पे मेंशन कर रखी है, आप इसको देख लीजिएगा। इसके अलावा हमें बहुत सारी बातें नहीं जाननी है, केवल आपको अप्लाई पोर्टल पे जाना है, अप्लाई कर देना है। आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे EWS भरना है तो EWS का फॉर्म, बाकी इसकी फ़ीस तकरीबन 600 रुपये है जनरल के लिए, बाकी लोगों के लिए अलग अलग हो सकती है। और प्रोसेसिंग शुल्क के नाम पर इसमें 500 रुपया ले रहे हैं। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको ज़रूरत पड़ेगी टायर 2 के रिजल्ट के बाद, इंटरव्यू के पहले। ये डॉक्यूमेंट्स का आप स्क्रीनशॉट ले लो और इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप बनवा के रखो, बाद में कभी भी आपको प्रॉब्लम ना हो। ये डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट हैं, इसी में नीचे सारी चीज़ें गिवन हैं, कौन कौन से फॉर्मेट हैं। कहने का मतलब एक शानदार नौकरी है, एक शानदार मौका है भारत सरकार के अंतर्गत, वो भी इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंतर्गत काम करने का। भाई साहब रौला है, रौला। इंटेलिजेंस ब्यूरो का मतलब नाम ही काफ़ी है। तो चलिए, बाकी आपको तैयारी कैसे करनी है, वैसे मैथ आती है, रीजनिंग आती है, इंग्लिश और जीके, इन सब के लिए अलग से एक दिन वीडियो बनाऊंगा, समझाऊंगा, किताबें भी बताऊंगा, प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट, ये सब भी बताऊंगा, और ये भी समझाऊंगा कि कैसे अच्छे नंबर्स इसमें लाए जा सकते हैं। थैंक यू सो मच।